धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के मशहूर कपल। इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर आपस में शादी की थी, जबकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। बावजूद इसके धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा थे कि वे अपने आप को रोक नहीं पाए और हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म भी बदल बैठे। कहते हैं हेमा जी का जादू पहली मुलाकात से ही चल गया था। तो आखिर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे वे फिल्म के सेट पर आपस में मिलते थे और घंटों बातें करते थे, कैसे विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी ये प्रेम कहानी शादी में बदली और कैसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी उनका प्यार परवान चढ़ा। आइए इस वीडियो में हम हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी के बारे में बात करते हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात महज एक इत्तेफाक थी, लेकिन हेमा मालिनी के लिए जीवन भर एक याद बनकर रह गई। दरअसल वे दोनों के अब्बास की एक फिल्म की प्रीमियर के दौरान मिले थे। उन दिनों हेमा मालिनी नई नई थी और नई नई हीरोइन बनी थी, जबकि धर्मेंद्र पहले से बॉलीवुड में एक स्थापित स्टार बन गए थे। उन दोनों हेमा मालिनी राज कपूर के साथ में फिल्म सौदागर कर रही थी। हालांकि तब वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, इसलिए ज़्यादातर लोग हेमा मालिनी को पहचानते नहीं थी। खासकर इस प्रीमियर पर हेमा मालिनी को इसीलिए बुलाया गया था ताकि लोगों से मिलवाकर उन्हें थोड़ा सा फेम दिलवाया जा सके। बड़ा प्यारा खिलौना है, खिलाओ। फिल्म के प्रीमियर का जब इंटरवल हुआ तब हेमा मालिनी को स्टेज पर बुलाया गया। जब हेमा मालिनी स्टेज पर आ रही थी तो पहले से स्टेज पर मौजूद धर्मेंद्र ने उन्हें देखा तो उनकी नज़रें केवल हेमा मालिनी पर टिकी रह गईं। जब भी हेमा मालिनी उनके पास से गुजरी तो धर्मेंद्र ने शशि कपूर के कान में कहा, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट हेमा मालिनी ने भी सुन लिया था। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र का ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ गईं। बाद में जब धर्मेंद्र से हेमा मालिनी को ये कहकर इंट्रोड्यूस कराया गया कि ये राज कपूर की ड्रीम गर्ल हैं, तो दोस्तों किसे पता था कि आगे चलकर ये ड्रीम गर्ल धर्मेंद्र कुमार की होने वाली है। प्रिंसेस, मेरा नाम राजकुमारी सपना है। दोस्तों इस वाक़या के बाद में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की अगली मुलाकात 1970 में आई फिल्म तू हंसी मैं जवां के सेट पर हुई थी। ये वो फिल्म थी जिसमें ये दोनों स्टार पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म के सेट पर एक साथ मिलना, घंटों बातें करना और उसके बाद में एक दूसरे के साथ में समय बिताने के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई और ये बातें फिर लंबी लंबी होने लगी। दोस्ती गहरी होती चली गई और दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे, एक दूसरे के करियर ग्रोथ और पर्सनल लाइफ में भी सजेशंस देने लगे। मिस्टर अनूप, पूरा नाम अनुपम है। अनुपम। रोज रोज की मुलाकातों ने उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ाकर प्यार में बदल दिया और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। और देते हो थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? हालांकि हेमा मालिनी पहले से जानती थी कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन दोस्ती बढ़ती गई और उनकी नज़दीकियां भी बढ़ती गईं। लेकिन इस रिश्ते के बारे में जब हेमा मालिनी के घर पर पता चला तो उन्होंने विरोध करते हुए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता ऐसे इंसान से ना हो जो पहले से शादीशुदा हो। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता एक इज्जतदार और सुरक्षित घर में हो, जहाँ पर उनकी बेटी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। ऐसे में नाम आता है एक्टर जितेंद्र का, और जितेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे को इंडस्ट्री के माध्यम से पहले से ही जानते थे, क्योंकि उनकी फिल्मी पर्दे पर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती थी। इसलिए हेमा मालिनी के घर वालों को लगा कि ये मैच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, इसलिए उनके घर वालों ने हेमा मालिनी की शादी की बात जितेंद्र के साथ कर दी थी। यहाँ तक कि शादी के साथ साथ जहाँ पर शादी होनी थी वो जगह भी तय कर ली गई थी। कुछ दिनों बाद जब धर्मेंद्र को ये बात पता चली कि हेमा मालिनी की शादी एक्टर जितेंद्र के साथ होने वाली है, तो वो पूरी तरह से टूट गए और मायूस हो गए।
लेकिन फिर वो हुआ जो पूरी तरह से फिल्मी था। धर्मेंद्र वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हेमा मालिनी और जितेंद्र की मुलाकात होनी थी। मुलाकात होने से पहले ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से मुलाकात की और उन्हें अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहते। हेमा मालिनी तो पहले से ही धर्मेंद्र के लिए वही फीलिंग और वही प्यार लिए बैठी थी। जब धर्मेंद्र ने उन्हें प्रपोज कर दिया तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि अब से वो अपने दिल की सुनेगी, ना कि परिवार की और समाज की। कोई हसीना जब रूठ जाती है। हालांकि दोनों के परिवार की ओर से बहुत सारी दिक्कतें आईं। तमाम विरोध और नाराजगी के बाद भी दोनों ने 1980 में शादी कर ली। भले ही धर्मेंद्र की पहली शादी चलती रही, हालांकि हेमा मालिनी अपने फैसलों पर डटी नहीं। धर्मेंद्र और उनकी फैमिली में एक साथ रहने नहीं गई। वे अपनी बेटी ईशा देओल और अहाना देओल के साथ अकेली रहती रहीं। वहीं धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी के साथ ऐसे ही अपना रिश्ता निभाते रहे और इस तरह दोनों ने अपने अटूट प्रेम का एक मिसाल जमाने के सामने पेश की। भले ही आज धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानियाँ, उनकी फिल्में, उनके किरदार, उनके किस्से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। धर्मेंद्र पाजी एक स्क्रीन के हीरो नहीं थे, बल्कि वो एक एहसास थे जिसे लोग आज भी महसूस करते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पेशकश हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें।